दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अगर आप कोई बाइक फाइनेंस करवाना चाहते हैं, कुछ पैसा दे करके कुछ अमाउंट फाइनेंस करवाना चाहते हैं या फिर ज़ीरो डाउन पेमेंट पे आजकल बाइकें मिलने लगी हैं, तो ज़ीरो डाउन पेमेंट पे आप फाइनेंस करवाना चाहते हैं ना, तो किस तरीके से उसकी किस्त का कैलकुलेशन करोगे आप, कितना किस्त आएगी, जितने अमाउंट का फाइनेंस करवाना चाहते हैं और क्या आपके लिए कौन-सा जो ब्याज दर है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं, तो बहुत सारी धोखाधड़ी से यहाँ पे बचने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक जो बाइक का मूल्य है 98,000 रुपए है, ब्याज दर 12% 24 महीने के लिए। तो प्रत्येक महीने की किस्त कितनी आने वाली है? लेकिन इसको जानने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जानना है। कौन-कौन सी चीज़ें कि जो आप लोन करवा रहे हो बाइक के लिए, सही है? उसमें आपको ब्याज दर कौन-सी लगनी है? आपको सबसे पहले ये पता करना है। यहाँ पे 2 तरीके की ब्याज दर होती है। एक फ्लैट ब्याज दर होती है और दूसरी रिड्यूसिंग ब्याज दर होती है। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन-सी ब्याज दर लगती है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो जो फ्लैट ब्याज दर है, सही है? इसको हम पहले समझेंगे, फिर रिड्यूसिंग ब्याज दर को समझेंगे। थोड़ा-सा वीडियो बड़ी होगी तो आप घबराइएगा नहीं। चलिए, हम शुरू करते हैं। जो फ्लैट ब्याज दर होती है, उसका ब्याज यहाँ पे कैसे निकलता है और किस तरीके से आपकी ईएमआई बनाते हैं। तो फ्लैट ब्याज दर का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको क्या करते हैं, मूलधन ध्यान देना, ये ब्याज निकालने के लिए किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, मूलधन गुणा दर और गुणा समय, ये करते हैं और उसके बाद बटे में क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। सारी चीज़ें हम समझेंगे बहुत बेसिक तरीके से। फिर उसके बाद जो कुछ भी निकलता है, वो पूरा का पूरा क्या निकलता है, वो साधारण ब्याज निकल के आता है और साधारण ब्याज निकलने के बाद फिर वही मूलधन इस साधारण ब्याज में जोड़ देते हैं उस मूलधन को और फिर मूलधन में जोड़ने के बाद उसको जितना समय होता है 24 महीने का, 18 महीने का, जितने टाइम के लिए आप लोन लेना चाहते हैं ना, उससे डिवाइड कर देते हैं अर्थात समय से। तो यहाँ पे आपकी 1 महीने की ईएमआई निकल के आ जाती है। तो अभी हम सारी चीज़ें एग्ज़ाम्पल से समझने वाले हैं। लेकिन अगर वही आपको रिड्यूसिंग ब्याज दर है, तो फिर किस तरीके से निकलता है? यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेशन कैसे होता है? ज़रा एक बार यहाँ भी देख लेना कि ईएमआई कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे होता है रिड्यूसिंग ब्याज दर में। यहाँ पे होता है सबसे पहले क्या करते हैं, हम मूलधन लेते हैं, मूलधन गुणा में दर करते हैं। ध्यान देना, फिर गुणा में ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस दर और जितना समय रहता है, यहाँ पे पावर में रख देते हैं समय को, सही है? और उसके बाद हम क्या करते हैं, बटे में 1 प्लस दर यहाँ भी करते हैं और पावर में समय यहाँ भी करते हैं। बस यहाँ पे क्या करते हैं, -1 कर देते हैं, इतनी बात। तो यहाँ पे जो रिड्यूसिंग ब्याज दर है, यहाँ से ईएमआई बनेगी और जो फ्लैट ब्याज दर है, यहाँ से ईएमआई बनेगी, सही है? सबसे पहले एक ही अमाउंट का हम यहाँ पे ले लेते हैं। बहुत नॉलेजेबल वीडियो भैया, टिक करके देख लीजिएगा, आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आएगी ये, समझ रहे हैं? यहाँ पे ध्यान से समझना कि फ्लैट ब्याज दर मान लेते हैं, बाइक का मूल्य कितना है, 98,000 है और ब्याज दर आपकी 12% है और समय कितना है, 24 माह कह लो या फिर 2 वर्ष कह लो, क्योंकि 12 माह का 1 वर्ष होता है, तो 24 माह है तो 2 वर्ष कह लो। यहाँ पे आप जानते हो आपको क्या करना है, मूलधन, मैंने कहा कि इसके लिए आपको क्या करना है, मूलधन गुणा दर और गुणा समय करना है, सही है? और बटे में क्या करना है आपको, 100 करना है। तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आएगा, साधारण ब्याज निकल के आएगा, मतलब कि मूलधन आपका है कितना, 98,000 का और दर कितना है, 12% की और समय कितना है, 24 महीना। आप इसको 24/12 लिखो या फिर 2 वर्ष लिख दो अगर वर्ष में है तो। यहाँ पे बटे में आप 100 करोगे तो आप देख पाओगे कि 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दोगे। अब यहाँ पे 98 गुणे 12, देखो 12 दूना 24 और 24 का 980 में करोगे तो यहाँ पे आपका जो ब्याज निकल के आएगा 23,520 रुपए, सही है? और 23,520 ये तो ब्याज निकला। अब इसी ब्याज में आप मूलधन को भी जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 98,000 जोड़ोगे तो यहाँ पे 1,21,520 रुपया ये टोटल बन के आ जाएगा, सही है? 1,21,520 रुपया। अब 1,21,520 रुपया का हम क्या करते हैं कि 24 महीने में अदा करना है, तो हम बटे में क्या करते हैं, यहाँ पे 24 करते हैं, सही है? तो 24 बटे में करोगे तो हमें क्या निकल के आएगा, हमें निकल के आएगा कितना, 5,063.33 ये निकल के आएगा हमें, सही है? एक महीना की जो किस्त बनेगी ये बनेगी। अब एक चीज़ यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, भाई जो हमारा ब्याज निकला था 23,520, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ड्रॉबैक कहाँ है और कहाँ किस लिए ये ब्याज दर नहीं लगनी चाहिए, कहाँ पे नुकसान होता है। ध्यान देना, जो 23,520 आपका जो है ब्याज निकला है, अगर इसको हम 24 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे जो हमें ब्याज मिलेगा 1 महीने का 980 रुपया हमें ब्याज मिलेगा, सही है? 1 महीने का, क्योंकि ये 24 महीने का पूरा ब्याज है, अगर उसको हम 1 महीने का काउंट करें तो 980 रुपया और जो 98,000 ये अमाउंट है आपका, इसको अगर 24 से डिवाइड करोगे
तो यहाँ पे हमें 4083.33 और यही दोनों अमाउंट जोड़ के कितना बन रहा है 5063.33 ये बन रहा है। ध्यान देना, 1 महीने का ब्याज कितना हुआ 980 और 1 महीने का मूलधन कितना हुआ 4083। मतलब ये है कि ब्याज तो पूरे महीने का पूरे साल का 2 साल का कर लिया गया। अब यहाँ पे किस्त तो आप 1 महीने के बाद ही देना स्टार्ट कर दोगे और 1 महीने के बाद जब आप किस्त देना स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ पे देखना कि 4083 रुपए आपने मूलधन दे दिया, सही है? मूलधन दे दिया और ब्याज हम पूरे साल का दे रहे हैं। इसका क्या मतलब? मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देता है और ये ब्याज दर नहीं लगनी चाहिए। फ्लैट ब्याज दर नहीं होनी चाहिए और अगर ऐसे कैलकुलेशन होता है ना तो वो बिल्कुल गलत है और ऐसा मेरे साथ हो चुका है। ऐसा नहीं है कि बैंक वाले लेते नहीं है, वो मौका सॉरी एजेंसी वाले वो मौका पाते ही आपसे ये ब्याज दर वसूल लेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सी दर वहां पे लगनी है। ये है तो बिल्कुल गलत है, आपको वहां पे उंगली उठानी है। दूसरी क्या है, हमें रिड्यूसिंग ब्याज दर चाहिए, ये वाली ब्याज दर। रिड्यूसिंग ब्याज दर से क्या है कि जो आप मूलधन दे देते हो उसका ब्याज नहीं पड़ता है। रिड्यूसिंग ब्याज क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट जब हम ईएमआई निकालते हैं, ध्यान देना, ईएमआई इसकी निकालते हैं तो आपको अभी हमने बताया कि यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मूलधन लिखते हैं, गुणा में दर लिखते हैं और गुणा में यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या 1 प्लस दर और ऊपर क्या पावर में समय रखते हैं और बटा में क्या करते हैं हम 1 प्लस दर और फिर ऊपर पावर में यहाँ पे समय और यहाँ पे -1 करते हैं। ये अभी मैंने पीछे बताया है। तो इस ईएमआई को जब हम निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, अभी सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो मूलधन कितना है जी 98,000 है, सही है? और यहाँ पे ब्याज दर ऐसे समझना कि यहाँ पे डायरेक्ट 1 महीने की ईएमआई निकलती है, तो यहाँ पे ये ब्याज दर वार्षिक है, 1 साल की है। तो अगर देखो 1 साल की है, अगर इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे ना तो ब्याज दर कितना आएगी 1% आएगी। कितना 1%, क्योंकि 1 महीने की, देखो 12 महीने की 12% है तो 1 महीने की 1%। और 1% की वैल्यू क्या होती है, देखो 1% का मतलब क्या होता है 1/100 होता है। तो ये क्या आएगा 0.01। इसका मतलब यहाँ पे हम 1 महीने की लिखेंगे तो गुणे में क्या लिखेंगे दर 0.01। इतनी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो गुणे, फिर 1 प्लस दर हमारी क्या है 0.01 और समय कितना है, देखो समय यहाँ पे कितना है 24 माह। आप 18 माह का करवाना चाहते हो तो आप 18 रखना। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि ये कैलकुलेशन कैसे करोगे। यहाँ पे आपने 24 लिखा और बटे में क्या लिखा फिर से 1 प्लस दर कितना है 0.01 और पावर में कितना यहाँ भी 24 और -1 करोगे। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी शायद, आई होप, सही है? अब आप कहोगे कि ये जो 0.01 की पावर 24 है, ये कैलकुलेशन हम कैसे निकालेंगे, सही है? तो ये आप क्या करोगे, इस कैलकुलेशन को अभी मैं बताता हूँ आप कैसे निकालोगे, पहले ये देखना। देखो 98,000 को 0.01 से करोगे तो देखो दशमलव के बाद 2 जीरो है, इसका मतलब 2 जीरो यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा कितना 980 गुणा। अब इसका गुणा हो गया, इसका हमें करेंगे तो 1.0.01 तो इस 1 प्लस तो ये क्या हो जाएगा 1.01 और पावर में कितना 24 बटे, सही है? अब देखो ये भी क्या हो जाएगा 1.01 और पावर में 24 और -1 ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब इस कैलकुलेशन को मैं यहाँ लेता हूँ, ये कैलकुलेशन यहाँ लेता हूँ। देखो ये 980 गुणा, सही है? 1.2682 इसकी वैल्यू आई, किसकी? इसकी 0.01 की पावर 24, सही है? और यहाँ पे क्या आएगा ध्यान देना, यहाँ भी यही आएगा नीचे। जब ये करोगे ना इस चीज को, तो इस चीज को करोगे तो ये भी इस चीज को करोगे तो ये भी यही आएगा। ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है तो यही आएगा 1.26824 लेकिन -1 करना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज को। अब यहाँ पे ऐसे करोगे आप, देखो 980 और गुणा और 1.26824 और बटे में करा आपने 0.26824 ये कर लिया, सही है? अब 980 का जब इस अब ये जब आप करोगे ना पूरा ये हल करोगे, मोबाइल से कर लेना आप, और ये जब आप करोगे ना तो टोटल कितना आएगा 4,633 दशमलव, सही है? अप्रॉक्स ये आएगा, आप ऐसे कर लेना इसको 4633 आएगा, पूरा मोबाइल से कर लेना। अब देखो आपके दिमाग में आएगा कि ये वैल्यू मैं कैसे करूंगा 0.01 की पावर 24। आप ऐसे लिख लेना गूगल पे 0.01 की पावर या की घात 24 का मान, ये वैल्यू आपको निकाल के दे देगा, सही है?
बड़े आराम से ऐसे कर लोगे। तो अब जैसे पीछे आपने देखा था कि कितना आया था, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे किस्त कितनी बनी? यहाँ पे बनी कितना? 5063 और यहाँ पे कितना बनी? यहाँ पे 4633 बनी, सही है? तो अब ऐसे देखना जी कि जब फ्लैट ब्याज दर से हमने निकाला, तो हम यहाँ पे 5063 बनी किस्त और रिड्यूसिंग ब्याज दर से निकाला, तो यहाँ से क्या बनी? 4633 बनी। ध्यान से समझना। मतलब कि 24 महीना ये आपको देना है और 24 महीना ये देना है। अगर हम इसका डिफरेंस देखें, सही है? तो इसका डिफरेंस कितना है जी? 430 का, सही है? और 24 महीने तक देना है। कितने महीने तक? 24 महीने तक। तो ये लगभग कितना आएगा जी? 10,320। इतना अमाउंट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा अगर आप फ्लैट ब्याज दर देते हैं तो। समझ रहे हैं ना? और फ्लैट ब्याज दर जायज़ नहीं है, ये गलत है। बात समझ रहे हो? ऐसे लगा के ले भी लिया जाता है, लेकिन ये गलत है क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि जब आप पहली किस्त देते हो, ऐसे देखना, जब आप पहली किस्त देते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे आप इतना मूलधन दे देते हो, तो ब्याज हमें पूरे साल का मतलब पूरे 2 साल का जुड़ गया और मूलधन हमारा उसी महीने से जाना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो गलत है ना? मतलब कि आपको जो है फ्लैट दर कभी भी नहीं लगवानी है और फ्लैट दर कोई लगाता है तो वहाँ से सामान मुझे नहीं खरीदना है। बात समझ रहे हैं? तो आप समझ पाए होंगे कि फ्लैट ब्याज दर क्या होता है और रिड्यूसिंग ब्याज दर क्या होता है। बात समझ रहे हो? तो बाइक में अब जैसे आप अगर यहाँ पे कुछ अमाउंट आप देते भी 98,000 में से डाउन पेमेंट कुछ देते, तो बचे अमाउंट का आप किस्त आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, बड़े आराम से निकाल सकते हो यहाँ से इस तरीके से। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये कैलकुलेशन सिर्फ ये दिमाग में आपके रहेगा कि 0.01 की घात 24 क्योंकि कैलकुलेटर से करने जाओगे ना तो इतना करके आपको 24 बार 23 बार प्रेस करना पड़ेगा। नहीं, हम सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे जितने महीने की आपको बनाना है वो चीज़ टाइप करो की पावर की वैल्यू बता दो, सही है? यहाँ पे लिखना है आपको 0.01 की घात 24 का मान क्या होगा? यहाँ पे ये वाली वैल्यू निकाल के रख दे देगा। ये वाली वैल्यू आपने लिखा और ये वाली वैल्यू लिखा -1 करके पूरी की पूरी कैलकुलेशन आप मोबाइल से कर लोगे, सही है? तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको समझ में भी आई होगी और पूरी की पूरी कहानी आप जान गए होंगे कि फ्लैट ब्याज दर क्या होता है, रिड्यूसिंग ब्याज दर क्या होता है, सही है? हमारे लिए कौन-सा उपयोगी है, हमारे लिए अच्छा कौन-सा है, हमें रिड्यूसिंग ब्याज दर ही चाहिए और यही जायज़ है। ये हर जगह पे गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो हम आशा करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आप वो चीज़ लिखोगे जो आपको जानना है, सही है? किसी अदर टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चैनल पे अगर नए हैं मेरे दोस्त तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।